दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो, मालती चौहान पर इतनी सारी बातें हो रही हैं और इस बातों के बीच में आ रही हैं गोरखपुरिया भौजी। गोरखपुरिया भौजी पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और टॉपिक लगभग लगभग दो तरफा हो रहा है। अब कुछ मालती के पक्ष में है तो कुछ मालती के विपक्ष में। अगर मालती ने एक गलती ना की होती ना, आज मालती जिंदा होती। मालती के जो गुनहगार हैं आज इस तरीके से बचने की कोशिश नहीं करते और या उन्हें जो इस तरीके की गोरखपुरिया को धमकी दी जा रही है, धमकियां ना मिलती। सिर्फ एक गलती ना, सिर्फ एक गलती मालती की, उसके लिए कई सवाल खड़े कर रही है, कई सवाल। क्योंकि आज अगर मालती के गुनहगार बच गए ना, तो इस समाज में, इस दुनिया में हजारों मालतियों को इसी तरीके से टारगेट करके मारा जाएगा। सबसे पहले मुझे कई लोगों ने कमेंट किया था और उनका कमेंट का जवाब भी मुझे देना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया थे मालती गलत थी, उसकी गलती की सजा उसे मिल गई। मैं मानती हूँ मालती गलत थी, मालती बहुत जगह गलत थी और बहुत जगह मालती को गलत बनाया गया। और जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं ना, मालती एक महिला थी, गलत थी, क्योंकि उसके पति ने उसे इस तरीके की वीडियोस बनवाई, इस तरीके की गंद मचवाई, उसको मतलब उसकी बीवी थी, उसका यूज़ करा। तो आप कुछ वहाँ पे भी देखिए, आज मालती दुनिया में नहीं है। इस बात का सबूत है कि मालती कहीं ना कहीं गलत फहमी उसका शिकार हुई है, किसी के हाथों का शिकार हुई है, किसी के हाथों की कठपुतली बनी है, कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन मालती बहुत पहले से कह भी रही थी कि मुझे मेरी प्रॉब्लम मैं जानती हूँ, मुझे कितनी परेशानी। उनने गोरखपुरिया भौजी से मदद भी मांगी थी, उस मदद के बाद एक समझौता भी हुआ था। उस समझौते के बाद मालती चली गई थी, वहाँ से जाने के दूसरे ही दिन मालती की अर्जुन से शादी करा दी गई। और उसमें भी मालती के दो वीडियो आए। एक मैं देख रही थी, कोई न्यूज़ पत्रकार ने मालती का इंटरव्यू लिया है, तो मालती बोल रही है अर्जुन के लिए कि वो बोल रहा था कि आपने अर्जुन में ऐसा क्या देखा और क्यों आपको अर्जुन से क्या सच में प्यार हुआ। तो मालती ने कहा, हाँ मैं उसे भाई मानती थी, लेकिन प्यार का कोई वो नहीं होता, प्यार किसी से भी हो जाता है और मैंने प्यार इसलिए किया था कि उसके अंदर इंसानियत थी। अब इसके कारण दो भी हो सकते हैं, हो सकता है प्यार भाई से भी किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि प्यार केवल एक अलग नज़रिया हो, प्यार किसी से भी हो सकता है। वो भाई का प्यार हो सकता है, पिता का प्यार हो सकता है और एक फैमिली का भी प्यार हो सकता है। मालती ने किस प्यार की बात की है यहाँ पे क्लियर नहीं किया है। और दूसरा वीडियो आता है जिसमें मालती चौहान की मांग भरी जाती है और मालती चौहान ने ये बोला कि मुझे लग रहा था किसी फिल्म का ये सीन शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझ नहीं आया, मालती भाई वाले प्यार की बात कर रही थी या प्रेमी वाले प्यार की बात कर रही थी। और दूसरी बात मालती ने ये भी रखी कि उसके अंदर इंसानियत थी, इंसान नज़रिया, इंसान जब और मालती ने अपनी गलती भी एक्सेप्ट की थी। पूरा वीडियो मैं वहाँ पे देख नहीं पाई थी क्योंकि मालती ने कहा था मेरी गलती भी थी। मानती हूँ मालती की महान गलती थी और बहुत ज़्यादा उसकी जो है ना महान गलती थी। लेकिन सबसे बड़ा जो राज था, विष्णुराज ने जो गेम खेला था उसमें मालती को इस तरीके से उलझा दिया था कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी। जब घर में पत्नी की ना हर तरीके से, पत्नी या पति दोनों की यहाँ पे मैं बात करूँगी, अगर पत्नी पति पर इस तरीके से हावी हो जाए कि दिन रात के लड़ाई झगड़े किचकिचबाजी और उसका जीना दुश्वार कर दे, या पति ऐसा कर दे पत्नी के साथ दिन रात के लड़ाई झगड़े जीना दुश्वार किचकिचबाजी करे, तो कहीं ना कहीं मन उब जाता है और व्यक्ति उस प्यार को बाहर तलाशता है। और बहरहाल मुझे यही चीज़ें यहाँ पे लगी, जो कि वो भी विष्णु का ही रचाया गया एक चक्र था जिसमें वो मालती को फंसाना चाहता था। विष्णुराज उसके गैरेज में विष्णुराज की एक बार गाड़ी खराब हो गई थी, उस गाड़ी को सुधारने के लिए गैरेज में गया था, जिस गैरेज में अर्जुन काम करता था। अर्जुन को लालच दिया गया, वहाँ से अर्जुन को एक टारगेट करके वहाँ पे लाया गया। अर्जुन से कहा गया कि तू इसको छोड़, मेरी स्टूडियो में काम कर, मैं तुझे इतना इतना पैसा दूंगा। वो लालच देकर अर्जुन को लाया गया, अर्जुन को टारगेट किया गया, अर्जुन को मालती के लिए इस्तेमाल किया गया। विष्णु ने अपने दिमाग का इस तरीके से इस्तेमाल किया। दोस्तों आप कहते हो ना मालती गलत थी, मैं मानती हूँ मालती गलत थी क्योंकि वो औरत थी। क्या विष्णु सही था? इस बात का जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। क्या विष्णु ने अपनी पत्नी का इस्तेमाल किया, ये सही था? मालती ने जो किया होगा अंदर खाने, वो सारी बातें क्लियर आए भी नहीं, लेकिन विष्णुराज ने जो किया वो सारी बातें सोशल मीडिया पे रखी है। उसने मालती का शादी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर रखा और वो बंदा कह रहा है कि मुझे ब्लैकमेल करके मुझे, मालती ने बोला अगर इस तरीके से नहीं करोगे मेरी शादी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। लेकिन फाइनली मालती ने शादी करने के बाद भी आत्महत्या कर ली। तो इसका जिम्मेदार कौन है ये बताइए। अब यहाँ पे गोरखपुरिया भौजी आवाज़ उठा रही है।
मैं कोई गोरखपुरिया भौजी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं मालती के पक्ष में बोलूँगी, क्योंकि आज वो दुनिया में नहीं है। उसके बच्चे के जो मीडिया कर्मी रील बना बना के डाल रहे हैं, उस बच्चे की हालत ख़राब कर दी। जो 1.5 साल का बच्चा बोलना भी नहीं जानता, सब अपना अपना कैमरा उठा के उसका रील बना के डाल रहे। अरे ज़रा शर्म कर लो, इंसानियत को जिंदा रखो। एक बच्चे की, छोटा मासूम बच्चा ना, उसे देख के रूह कांप जा रही कि वो किस तरीके से अपनी माँ को याद करता होगा, किस तरीके से वो चीज़ों को महसूस करता होगा। क्योंकि माँ से बढ़कर कोई नहीं होता दुनिया में। मासी, नानी, चाची कितना भी कर ले, लेकिन माँ का जो फीलिंग होता है ना, अभी मुझे लगता है बच्चा दूध भी पीता होगा अपनी माँ का, 1.5 साल का बच्चा, तो वो जो फील करता है ना, कोई नहीं कर सकता। आप मीडिया कर्मी कैमरा उठा के उसका वीडियो शूट करके अपने चैनल पर डाल रहे हो, अपना व्यूज़ का खेल कर रहे हो। लेकिन गोरखपुरिया भौजी ने जहाँ पे जो चीज़ें बताई, उसके लिए व्यूज़ करके टारगेट कर रहे हैं आप उसे। यहाँ पे हम बिल्कुल गोरखपुरिया भौजी के साथ है, वो सही के लिए आवाज़ उठा रही हैं। जहाँ पे गलत होती है वहाँ पे हमने उनको गलत भी बोला है, लेकिन जो सही है यहाँ पे, जब वो सच के लिए आवाज़ उठाती तो आप लोग उनके पीछे पड़ जाते हो। आपका काम है पत्रकारिता। पत्रकारिता को दो पक्ष देख के तय कीजिए। मालती के घर आप लोग नहीं गए हो, आप केवल वीडियो शूट कर रहे हो और अपने चैनल पर अपलोड कर दे रहे हो। केवल जो उसके लिए आवाज़ उठा रहा है, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हो। कभी भी बात करो तो दो पक्षों को देख के बात करो और उस चीज़ को देख कर बात करो। और कई ऐसी चीज़ें हैं इसमें, मालती के अभी खुल के आएंगे, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। जब तक रिपोर्ट नहीं आती तो कई चीज़ें ऐसे अनसुलझे राज हैं जो सामने नहीं आ सकते। मालती की सिर्फ इतनी गलती है, मालती ने जब मदद मांगी थी, मैंने हमेशा बोला भी है कि अगर हर महिला से कहती है, मालती चौहान थी, पहुंची हुई शख्स थी, आज चली गई दुनिया से, तो कुछ भी अगर उसकी बात को दबा दिया जाएगा, ऐसी 1000 मालतियाँ आज पैदा होंगी और 1000 मालतियाँ मारी जाएंगी। मालती चौहान की गलती इतनी थी, अगर उसके साथ इस चीज़ हो रही थी तो उसने पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए था इस चीज़ का, कि उसके साथ ये चीज़ें हो रही है। उसने रो रो के वीडियोज़ बनाया ना, तो यहाँ पे जो गेम चलता है, विष्णुराज उसका भी बाप है खिलाड़ी। वो कई गेम ऐसे चक्र रच चुका था। उसने प्री प्लान ये किया था मालती को रास्ते से हटाने की, जो प्लानिंग की थी उसमें वो कामयाब भी हुआ। लेकिन कुछ चीज़ों को, जैसे अभी वो रिमांड में है, अभी इसको सज़ा नहीं हुई है, अभी इस पर कार्रवाई चलेगी। अभी जो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग पुलिस जांच होगी, उस जांच से पता चलेगा कि मालती की मौत कैसे हुई थी, और उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो आगे को होगी। फिलहाल वो रिमांड में है, पुलिस कस्टडी में है, अभी उसको कोई कोर्ट के द्वारा ऐसी सज़ा नहीं मिली है। और उस पर कौन कौन सी धाराएं लगेंगी या रिपोर्ट तय करेगा। मालती की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने उन चीज़ों को छुपाया, उन चीज़ों को सोशल मीडिया पे दिखाया। हमेशा मैं बोलती हूँ ना, सोशल मीडिया पे आप घर की चीज़ें लेके आते हो, उसको कानूनन ऐसा बचाव करो कि कल के दिन आपके ऊपर आफत आए तो आपको सोशल मीडिया बचाने नहीं आएगा। देखिए, हम कुछ दिन आवाज़ उठाएंगे और जब ट्रेंड रहता है ना, सब लोग आवाज़ उठाते हैं, कुछ समय लड़ेंगे, जब बात कानून के पास चले जाती तो वो अपने तरीके से फैसले करता है। यहाँ पे मैं मालती के परिवार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, आपके घर की बेटी गई है, एक बच्चे के सिर से माँ का साया गया है, कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करना, समझौता मत करना। अगर आज आपने समझौता कर लिया तो ऐसी हज़ारों मालतियाँ पैदा हो जाएंगी जो मरने के लिए आए दिन मरेंगे, और ऐसे विष्णुराज का हिम्मत बढ़ जाएगा, वो आए दिन ऐसी मालतियों को मारने के लिए खड़ा रहेगा, तैयार रहेगा, हर एक बेटी को ले जाएगा, शादी करेगा, टारगेट करेगा, उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा, अपने शर्तों के बेस पे उसे ढालेगा और एक दिन उसे अपने रास्ते से हटा देगा जब उसका मन भर जाएगा। मालती की गलती जो आप बता रहे हो ना, बिल्कुल है मालती की गलती, क्योंकि उसके पति ने जैसे इस्तेमाल किया वो वैसे इस्तेमाल हुई। विष्णुराज ने उसे नंगा नाच करवाया, वो नंगा नाच नाची। विष्णुराज ने असली वीडियो बनाई, वो उसके लिए भी तैयार हुई। विष्णुराज ने जो करा उसने वो चीज़ें करी। जो भाइयों के बहनों के मुझ पर कमेंट आ रहे थे कि मालती गलत थी, तो मैं मालती को सही बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मालती गलत थी, जब उसके साथ गलत हो रहा था, उसके पति ने जिस तरीके से उसका इस्तेमाल किया, उसके लिए वो आवाज़ नहीं उठा पाई। उसने हमेशा बोला, उसकी दर्द महसूस होता था, वो बोलती थी कि मेरे को कितना दबाया जाता है सिर्फ मैं जानती हूँ। लेकिन उसने मदद भी मांगी है, कुछ जो है गोरखपुरिया भौजी के पास कुछ सबूत भी हैं शायद, कि जो मालती ने उन्हें दिए हैं। और मालती अगर इन चीज़ों को ना पुलिस में रखती, सोशल मीडिया में रख के पुलिस में रखती, ये चीज़ें रखती, तो शायद मालती के लिए कड़ा एक ठोस वो बन जाता कि उसके जो गुनहगार हैं उनको सज़ा मिल जाती। आज मालती दुनिया से चली गई, कुछ समय बाद चली गई, और मुझे लगता है इस बात को दबाने के लिए कई लोग आगे होंगे। जब एक प्री प्लान मर्डर है तो इसको करने के लिए कई लोगों की साजिशों के तार खींचते चले जाएंगे, और कई लोग कोशिश करेंगे इस चीज़ को ख़त्म करने का, कि ये कुछ समय है अभी और ये बाद में हट जाए। इसको दबाने की कोशिश की जाएगी।
कई लोग कड़ियाँ खुलकर आएंगे, आप धीरज रखिए। यहाँ पे अगर कोई सच के लिए लड़ रहा, मैं एक मालती के लिए इसलिए लड़ रही हूँ, एक महिला है, एक बेटी है, इस समाज की ही बच्ची है और उसके साथ गलत हुआ है। अगर वो गलत थी ना, विष्णुराज कहाँ का सही था? मानते हैं मालती गलत थी, एक औरत थी, उसने गलत करा, लेकिन विष्णुराज ने क्या, दूसरी औरत को जो कि मालती ने बोला सोशल मीडिया पे कि वो राधिका को अपनी पत्नी की तरह मेरे सामने रखता था, ये भी एक गुनाह है ना। एक आदमी को भी अधिकार नहीं है उसकी पत्नी सामने आप दूसरी को बीवी बनाकर ले आओ। मालती ने कई वीडियो में ये बोला है कि वो राधिका को अपनी पत्नी बनाकर रख लिया था, उसके साथ उसके पूरे रिश्ते थे। तो एक बीवी के सामने आप ये कर रहे हो, उसके बाद अपनी ही बीवी का सोशल मीडिया में ऑन वीडियो बना के उसे बदनाम कर रहे हो कि इसने अर्जुन से शादी कर ली। और मालती का कहना ये भी था कि मुझे ये लग रहा था ये किसी फिल्म का सीन चल रहा है। जिस तरीके से विष्णुराज और मालती हंस रहे थे उसे देख के हमें भी यही लग रहा था, और कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि कुछ दिनों बाद ये बोलेंगे कि हम कोई फिल्म शूट कर रहे हैं। फाइनली वो चीज़ सच हो गई, मालती ने बात बोली भी और मालती खुद इस चक्रव्यूह में फंस गई। अब ये तो पता चल ही जाएगा कि उसे मारा गया है या खुद उसने ऐसा कोई कदम उठाए, तो रिपोर्ट से साबित हो ही जाएगा। लेकिन अब कानून को दबाने की कितनी कोशिश की जाएगी ये तो अब समय ही बताएगा, हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। हम यहाँ पे आवाज़ उठाने आए, गोरखपुरिया भौजी जो आवाज़ उठा रही, उस आवाज़ में हम गोरखपुरिया भौजी के साथ है, क्योंकि एक महिला का सपोर्ट कर रही हूँ। बकाया इससे ज़्यादा अधिक हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे एक बच्चे के सिर से माँ का साया गया है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए। एक महिला दुनिया से चली गई, अगर वो गलत थी तो उसका पति भी गलत था, सज़ा दोनों को मिलना चाहिए था, अकेले मालती को क्यों? क्या मालती इतनी बड़ी गुनहगार थी? क्योंकि मालती ने इतना बड़ा गुनाह किया था कि सिर्फ सज़ा उसे मिली, इसलिए मैं दोनों को गुनहगार समझती हूँ। मालती को तो उसके गुनाहों की सजा कहो जो भी कहो मिल गई, क्योंकि वो गलत थी, उसको अपनी बात पुलिस में रखना चाहिए था। मैं यहाँ पे गलत उसे बोल रही हूँ, बकाया वो साजिश का शिकार हुई है, उसे बात रखनी चाहिए थी। क्या विष्णु को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से हमेशा अपना महिला समाज के लिए आवाज़ उठाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि समाज को इन गलत चीज़ों से बचा सकूँ, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। मेरे वीडियो के माध्यम से कई लोगों ने सीखा भी और कई लोग मोटिवेट हुए भी हैं और जागृत भी हुए हैं, अपने अधिकारों के लिए खड़े भी हुए हैं। आप भी सतर्क हो जाए, क्योंकि समाज बहुत ज़्यादा गिर चुका है। जब इतने बड़े यूट्यूबर इस तरीके का गेम खेल सकते हैं, जो छोटे तबके की महिलाएं, अनपढ़ महिलाएं, वो जागरूक नहीं है, तो जाग जाए अपने अधिकारों के लिए ऐसे भेड़ियों से। तो थैंक यू सो मच। डेली सुबह मेरा वीडियो आता है, उस पर अपने प्यार बनाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अगर आपको लगता है नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखो और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो तक पहुंच सको। थैंक यू सो मच। आज बहुत दुख हो रहा है दिल से कि एक बच्चा युवराज आज दुनिया में अकेला है। क्या फ़ायदा इस करोड़ों की प्रॉपर्टी का कि उसे देखने के लिए उसके माँ बाप नहीं हैं। तो बहुत दुख है अंदर से। आज ये आवाज़ सिर्फ मालती के लिए उठा रही हूँ। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।